हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी चल रही है हमारी पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ देख रहे हैं। पार्ट नंबर 7 जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ सभी कवर कर ली हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक है, चैप्टर नंबर 49। आज हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये देखिए, ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं। ये मेरे पास जो बुक है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ वो 4th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, लेकिन मैं सभी इसमें चैप्टर्स कवर करूँगी। ठीक है, तो आज हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, सेकंड पार्ट। प्लानिंग कमीशन लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से। तो इंट्रो में हम देख लेते हैं पहले कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1952 के अंदर। ठीक है, बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, जैसे प्लानिंग कमीशन जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी है। ठीक है, वैसे ही जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन के अंदर, इसके अंदर पहला जो पीएम होता है वो हेड या फिर आप चेयरमैन बोल सकते हैं होता है इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। दूसरा, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, इसके अंदर होते हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के, ऑल स्टेट्स के सीएम्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ पे सीएम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं आप, ऑफ ऑल यूटीज़। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, तो इसमें मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं आएंगे। तो ये क्योंकि रिलेटेड है प्लानिंग कमीशन से, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेकिन हमें पढ़ना ज़रूर है। अगर वो नहीं, ये कोई भी अगर कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस टाइम पे, लेकिन उसको पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये जो है वो सुपीरियर माना जाता था देन द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको 5 पॉइंट जो है समझ आ गए होंगे। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ जो प्लानिंग कमीशन था ना वो एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द एनडीसी। ठीक है, तो ये टोटली रिलेटेड टू द प्लानिंग कमीशन के साथ ही चलता था। ठीक है, अभी ये याद रखना है आपको, जो सेक्रेटरी था ना किसका, प्लानिंग कमीशन का, वो सेक्रेटरी की तरह एक्ट करता था एनडीसी के। ठीक है, और एनडीसी आल्सो प्रोवाइडेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द अदर असिस्टेंट फॉर इट्स वर्क बाय द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से हेल्प करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला आपके पास आता है, टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टेट इन द एग्जीक्यूटिव वे। ठीक है, तो पहला कोऑपरेशन करनी है, स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करना है पहला। ठीक है, दूसरा स्ट्रेंथन करना है जितने भी एफर्ट्स हैं रिसोर्सेज के लिए ऑफ द नेशन, एंड सपोर्ट्स द प्लान। एंड जो प्लानिंग ये बनाएंगे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको सपोर्ट करना है, इन्होंने स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद प्रमोट करना है कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फेयर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इंश्योर करना है कि बैलेंस बना के रखें ये, एंड रैपिड डेवलपमेंट हो ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक, तो ये इसके 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। पहला कि सिक्योर कॉपरेशन रखना है ऑफ द स्टेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। दूसरा, स्ट्रेंथन करना एंड मोबिलाइज करना एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान। तीसरा, टू प्रमोट द कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑन वाइटल स्फेयर। फोर्थ, टू इंश्योर द बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव जैसे हमने देखे, तो अभी फंक्शंस देख लेते हैं। पहला कि इन्होंने प्रिस्क्राइब करनी है गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान। जो नेशनल प्लान बनेगा उसके लिए गाइडलाइंस बनानी है। ठीक है, तो ये वैसा ही है जैसे प्लानिंग कमीशन था उसी के लिए इसको बनाया गया था। तो अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसे प्लानिंग कमीशन पढ़ाया था वैसे ही आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 1952 में इसे बनाया गया था, जबकि जो प्लानिंग कमीशन था वो 1950 में आया था। सेकंड, इसका फंक्शन ये था, टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। जो भी प्लानिंग कमीशन प्लान बनाएगा उसको एज अ नेशनल प्लान लेके इनको चलना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे रिलेटेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इनको सॉल्व करना था। फिफ्थ, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान टाइम टू टाइम जो है जो भी प्लानिंग है उसको रिव्यू करना इनका काम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। देन इनको रिकमेंडेशन देनी थी, ठीक है, अगर कुछ भी इनको इम्पोर्टेंट लगता था एम्स एंड टारगेट्स में इनको जो प्लानिंग के जो भी एम्स एंड टारगेट्स से अगर उनको कुछ इम्पोर्टेंट लगता था तो ये रिकमेंडेशन दे सकते थे, ठीक है। रिकमेंड मेजर्स जो हैं कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं गोल्स को रिलेटेड टू द नेशनल प्लान, तो वो ये कर सकते थे। उसके बाद जो 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट होता था वो प्रिपेयर्ड कौन करता था, प्लानिंग कमीशन इज फर्स्ट सबमिटेड टू द, पहले किसको सबमिट कराया जाता था, वो यूनियन कैबिनेट को। आफ्टर इट्स अप्रूवल फिर इसको किसके आगे रखा जाता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी एक्सेप्टेंस के लिए। फिर जो प्लान था वो पार्लियामेंट के आगे रखा जाता था। फिर जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देता था फिर ये ऑफिशियली मतलब डिक्लेयर कर दिया जाता था कि ये प्लान है, और फिर इसको ऑफिशियल गैजेट में छाप दिया जाता था, पब्लिश कर दिया जाता था। तो ये एक तरह से पूरा आपको पता होना चाहिए कि पहले प्लानिंग कमीशन जो है वो ड्राफ्ट करता था प्लान को, फिर यूनियन कैबिनेट के आगे रखा जाता था, फिर एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के आगे रखा जाता था, फिर ये अप्रूव कर देती थी तो पार्लियामेंट के आगे रख दिया जाता था, फिर यहाँ से अप्रूव हो जाता था तो पब्लिक जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें प्लान को पब्लिश कर दिया जाता था। उसके बाद एनडीसी जो ये थी ये एक तरह से हाईएस्ट बॉडी थी, ठीक है, लेकिन बिलो द पार्लियामेंट ये रिस्पॉन्सिबल थी फॉर ऑल द पॉलिसी मैटर्स विद रिगार्ड टू द प्लानिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग कमीशन था वो कौन कौन सी डेवलपमेंट के लिए ही आया था, आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो उसके बाद ये एडवाइजरी बॉडी थी, ये भी एक मिनट में थोड़ा सा रब कर देती हूँ, इसी में ही आ रहा है। तो ये एक तरह से एडवाइजरी बॉडी थी, किसके लिए, टू द प्लानिंग कमीशन, उसको रिकमेंडेशन देती थी ये, ठीक है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन जो थी वो नॉट बाइंडिंग नहीं थी, ठीक है। और इट मेक्स इट्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, मतलब हर एक ईयर के अंदर 2 बार इनको मिलना होता था, और जो भी इनकी प्लानिंग्स होती थी, रिकमेंडेशंस होती थी, सेंटर एंड स्टेट को ये बताते थे और मिलके काम करते थे, ठीक है। तो ये सारा फंक्शंस में आ गया। अब क्रिटिकल एवेल्यूएशन में देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन जो कि एनडीसी का बोला जाता है कि ये ब्रिज या फिर लिंक क्रिएट करने का काम करती थी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्लानिंग कमीशन। उसके बाद जब प्लानिंग की बात आती है तो ये कोऑर्डिनेट करती थी, कोऑर्डिनेशन का काम करती थी ऑफ पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द प्लान, कि प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। लार्ज एक्सटेंट के अंदर ये एक तरह से सक्सेसफुल भी रही, ठीक है। उसके बाद जो है नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी मैटर्स आते थे सेंटर और स्टेट को रिले के, उसमें भी ये बिल्कुल हेल्प करती थी। एंड ये एक तरह से डिवाइस माना जाता है फॉर द शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद 2 डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू भी है इसकी वर्किंग को लेके। पहला ये कि सुपर कैबिनेट बोला जाता था, जैसे कि हमने बात की प्लानिंग कमीशन को एक सुपर कैबिनेट बोला जाता था। क्यों सुपर कैबिनेट बोला जाता था, क्योंकि उसके वाइड एंड पावरफुल कंपोजिशन थी, कोई भी जो है काम था वो इनको सौंप दिया जाता था कि ये जो है उसको प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। हालांकि इनकी एडवाइजरी नेचर थी, बाइंडिंग इनका नेचर नहीं था, एंड कैन हार्डली बी इग्नोर्ड एज दे आर बैक्ड बाय द नेशनल मैंडेट। देखो इसका एडवाइजरी नेचर था, बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। फिर भी इनकी बातों को ना माना जाता था क्योंकि इनके पीछे जो सपोर्ट था ना वो नेशनल लेवल का था, ठीक है, नेशनल सपोर्ट इनको मिलता था। उसके बाद अदर दूसरा क्रिटिक इनको क्यों बोला गया, क्योंकि इसको रबर स्टैम्प बोला जाने लगा ऑफ द पॉलिसी डिसीजन जो कि ऑलरेडी टेकन
की जाती थी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये इसलिए होता था ड्यू टू द कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़्यादा देर तक उन्होंने रूल किया सेंटर एंड स्टेट के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द रीजनल पार्टीज जो कि वेरियस स्टेट में बाद में निकल के सामने आती है। फिर एनडीसी जो है उसने एक्वायर कर लिया फेडरल करैक्टर को एंड प्रोवाइड करने लगी वो एक तरीके से ग्रेटर अपने एडवाइस को टू द स्टेट इन द प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल प्लान। लेकिन कुछ लोग हैं मतलब उनके बारे में अब हम देखते हैं उन्होंने कैसे इसको क्रिटिक किया, कैसे इसके मतलब पोस्ट में अगेंस्ट में बोला, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो 4 जनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है एम ब्रेचर, दूसरा एच.एम. पटेल, तीसरा के संथानन, इन्होंने जो है वो लिंक कमीशन के बारे में भी क्रिटिक किया था, एंड ए.पी. जैन। एक एक करके देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बोला। तो एम ब्रेचर ने जो कि दिस बायोग्राफर ऑफ नेहरू रिमार्क्ड द एनडीसी वाज एस्टैब्लिश एज अ सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी ऑन प्लानिंग, जो कि ले डाउन करता था पॉलिसी डायरेक्टिव्स को जो कि अप्रूव्ड किए जाते थे कैबिनेट के द्वारा। सिंस देयर इंस्पेक्शन एनडीसी एंड स्टैंडिंग कमेटी हैव वर्चुअली रिलेटेड टू द प्लानिंग कमीशन टू स्टेट्स ऑफ अ रिसर्च आर्म। उसके बाद एच.एम. पटेल बोलते हैं जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कि ये एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है प्लानिंग कमीशन की, इज इंक्लूडेड the NDC and it is the body obviously superior to the planning commission। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि NDC को सुपीरियर बोला जाता था एज कम्पेयर टू द प्लानिंग कमीशन, क्योंकि ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी, ठीक है। एंड इसकी जो रिकमेंडेशन थी कैन नॉट बट बी रिगार्डेड एज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट मेरली एज द एडवाइजरी सजेशन। तो जैसे कि हमने देखा एडवाइस कर सकती है, नॉट बाइंडिंग है, लेकिन ज़्यादा हद तक जो है इसकी जो एडवाइस थी वो मानी जाती थी, रिकमेंडेशन थी वो जो मानी जाती थी, ठीक है, क्योंकि नेशनल मैंडेट इनके पीछे था, सपोर्ट था काफ़ी ज़्यादा। थर्ड पे के संथानन जो कि एक फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने एनडीसी की पोजीशन को डिफाइन करते हुए बोला कि ये एक सुपीरियर कैबिनेट है ऑफ द एंटायर इंडियन फेडरेशन, अ कैबिनेट फंक्शनिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट ए.पी. जैन जी ने क्या बोला, जो कि एक्स फूड मिनिस्टर रहे हैं, कि जो एनडीसी है वो एनक्रोच करती है अपॉन द फंक्शंस दैट कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल्स और समटाइम्स अप्रूव द रेज टारगेट्स विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री कंसर्न। तो इन्होंने बोला कि ये खुद से ही जो है कुछ फंक्शनरीज जो हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं, बल्कि सेंटर एंड स्टेट लेवल पे मिनिस्टर्स की परमिशन भी नहीं ये लेते हैं। और जो एनडीसी है नाइदर बाय लॉ नॉर बाय नेचर ऑफ इट्स कंपोजिशन एक बॉडी है, कॉम्पिटेंट है टू टेक द डिसीजन ऑन इश्यूज एट द नेशनल लेवल एंड इट इज सूटेड टू टॉक डिबेट एंड एडवाइस बट इट मस्ट लीव द डिसीजन टू कैबिनेट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। हालांकि इन्होंने इनको कुछ टाइम अच्छा भी बताया, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि इनको जो डिसीजंस हैं वो छोड़ देने चाहिए कैबिनेट्स जो सेंटर पे एंड स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये सारा था आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो नेक्स्ट पॉइंट आने जो चैप्टर आएगा 50th चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको अभी आप प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 50 चैप्टर पढ़ेंगे उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 100% 100 क्या 200% वेरी इंपॉर्टेंट है वो वाला चैप्टर, ठीक है। तो आप वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।